अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो फेज हमारा है G1 S G2, इसमें क्या सेल डिवीज़न में क्या परिवर्तन होता है। देखिए ये सब पार्ट जो है, जहाँ पे जब आपको क्वेश्चन क्रोमोजोम लेवल के पूछा जाएगा, जब क्रोमोजोम पैटर्न पे पूछा जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम का क्या होगा, उस चीज़ को हम लोग को जानने के लिए यहाँ पे जानना ज़रूरी है। क्योंकि क्वेश्चन इसमें नीट में जो पूछा जाता है उसमें पूछा जाएगा कि जो हमारा अमाउंट ऑफ DNA है वो G2 फेज में क्या होगा। उस समय में थोड़ा सा कन्फ्यूजियस टाइप का रहता है क्वेश्चन, आपको लगेगा पता नहीं क्या अमाउंट होगा। क्योंकि देखिए इसमें 2-3 बात को याद रखना है कि जैसे अगर आपको अमाउंट ऑफ DNA पूछता है तो, और दूसरा जो पूछता है वो क्रोमेटिन पूछता है। तो देखिए अगर हम इनडायरेक्ट समझेंगे तो अगर सेल डिवीज़न के बेसिस पे अगर हमको पूछा जाएगा तो क्रोमोसोम इज इक्वल टू क्रोमेटिन, और जब उसको हम लोग मोलिकुलर बेसिस पे जब जानेंगे तो वो DNA है। तो इसलिए जब आपको क्रोमेटिन और DNA पूछा जाएगा तो उसके लिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि यहाँ पे इसलिए मैंने क्रोमेटिन इसके साथ में दे दिया कि जो हमारा अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि G1 S G2 AM फेज में क्रोमेटिन का क्या अमाउंट होगा, इसी पॉइंट व्यू से मैंने क्रोमेटिन को भी साथ में यहाँ पे बता दिया। और इसलिए जब भी आपसे पूछा जाएगा क्रोमेटिन हो चाहे DNA हो, तो आपको सेम बेसिस में जवाब देना है। उसके लिए कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर क्रोमेटिन पूछेगा तो क्या होगा, DNA पूछेगा तो क्या होगा, फिर इसके बाद क्रोमोसोम भी बताएंगे, क्रोमोसोम में भी पूछेगा तो क्या होगा। 2-3 बात इसको याद रखना है कि अगर हमको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या हम समझेंगे। इस बात को जानना ज़रूरी है कि हमको अगर सेल डिवीज़न में क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, चूँकि आप G1 फेज में क्या चेंजिंग होता है सेल में, G2 में क्या होता है, ये तो आप बता दीजिएगा। लेकिन जब क्रोमोजोम DNA या तो क्रोमेटिन के लेवल पे पूछा जाता है तो थोड़ा सा वहाँ पे ये होता है। अब देखिए हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं ये कि जब G1 फेज होगा तो उसमें जो चेंजिंग आएगा वो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगा, और जो साइटोप्लाज्म होगा वो इंक्रीज करेगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और DNA रिपेयर होगा जो आपका G1 फेज में होगा। और जो अमाउंट ऑफ DNA होता है वो 2C में, वो अमाउंट ऑफ DNA जो होता है G1 फेज में वो 2C ही रहेगा। S फेज में जब आते हैं तो DNA रिप्लिकेशन है, सेंट्रोइड इन साइटोप्लाज्म में हिस्टोन डबल होता है। और लेकिन इसमें क्या बात रखना है कि जब S फेज होगा तो वहाँ पे अमाउंट ऑफ जो DNA है वो 4C हो जाता है, और जो G2 फेज है उसमें भी 4C हो जाता है। यानी कि अमाउंट ऑफ DNA S एज वेल एज G2 फेज इज कांस्टेंट। अमाउंट ऑफ DNA especially S as well as G2 phase is constant. So in this condition amount of DNA is 4C as well as 4C. So इसमें हम लोग को ये बात को याद रखना है कि अमाउंट ऑफ जो DNA है वो S फेज और G2 फेज में क्या होगा, तो दैट कंडीशन द अमाउंट ऑफ DNA is same and as well as it is a constant. लेकिन जब इसमें देख लेंगे G2 फेज में क्या होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। और एक स्पेशल बात होता है विच इज ओनली डेवलप, all organelle develop inside the G1, but especially mitochondria and plastid especially develop into G2 phase, which is it is the exceptional point of the examination कि G2 फेज में हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्लास्टिड जो है ये इसमें डबल होता है, इसमें इसका चेंजिंग होता है, ना कि G1 फेज में। बिकॉज all cell organelles develop and all cell organelles duplicate inside the G1 phase except mitochondria as well as plastid. So इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और जो M फेज में क्या देखेंगे, M फेज में क्योंकि आप G1 S G2 फेज में देखिएगा तो G1 फेज में जो क्रोमेटिन रहेगा वो 2C रहेगा चाहे S फेज में, और जो हमारा G2 फेज में है वो हमारे यहाँ पे आपका 4C में क्रोमेटिन होता है। इसलिए इस बात को हम लोग को याद रखना है। और जो हमारा विजिबल
क्रोमोसोम जो विजिबल होगा वो एम फेज में होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया जी क्रोमोसोम जो विजिबल होगा वो एस फेज में ही होगा, सॉरी एक्स नॉट एस फेज, एम फेज। इसलिए यहाँ पे बता दिए जी, पूछा जाता है क्रोमोसोम इज विजिबल तो एम फेज में होगा। इसलिए इसको अलग से हम लोग को याद रखना है कि यहाँ पे क्या चेंजिंग होगा। उसके बाद में एक ग्राफ को याद रखना है। जब अमाउंट ऑफ डीएनए का बात बोलते हैं तो जीवन फेज में देखिए कांस्टेंट है, जब वो एस फेज में जाता है फिर इंक्रीज करता है 4C, लेकिन G2 फेज में देखिएगा कांस्टेंट रहता है। इसलिए G2 जब हमारा G2 फेज देखेंगे तो कांस्टेंट है, जबकि एम फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए डिक्रीज करता है। इसलिए फेज ऑफ सेल जब हम देखेंगे और अमाउंट ऑफ डीएनए देखिएगा सिंथेसिस में इंक्रीज करता है, जबकि एम फेज में डिक्रीज करता है। आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इन विच फेज द अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिक्रीज एंड इन विच फेज द अमाउंट ऑफ डीएनए इज इंक्रीज। तो उस कंडीशन में आप देखिएगा, इसलिए मैं ग्राफिकल मेथड में बता दिया कि जब जीवन फेज में पूछा जाएगा तो आप देख लेते हैं, लेकिन जब एस फेज में आएगा तो यहाँ इंक्रीज करेगा, G2 फिर कांस्टेंट रहेगा, एम फेज में वो डिक्रीज करते जाएगा। इसलिए ये आपका जीवन एस G2 एम फेज में क्रोमोसोम का अमाउंट ऑफ डीएनए का ये ग्राफ है, जहाँ पे हम इस चीज़ को जज कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पे कंडीशन क्या होगा। अब देखिए इसी चीज़ को हम लोग डायग्रामेटिक फॉर्म में पढ़ते हैं कि जब हम जीवन फेज देखते हैं तो 2C होता है, जब हम एस फेज में आते हैं 4C होता है, जब आपका फिर G2 फेज में जाते हैं तो 4C होता है। आप G2 फेज में 4C देखें, एम में पुनः फिर 2C हो जाता है। इसी चीज़ को ग्राफिकल मेथड में देखें, इसी चीज़ में हम लोग क्रोमेटिन लेवल में देखें, इसी चीज़ में इस चीज़ को हम लोग डायग्रामेटिक फॉर्म में देखें कि जब हमारा जीवन फेज होगा अमाउंट ऑफ डीएनए 2C होगा, एस फेज होगा अमाउंट ऑफ डीएनए 4C होगा, जब हमारा G2 फेज देखेंगे अमाउंट ऑफ डीएनए 4C होगा, लेकिन एम फेज होगा तो अमाउंट ऑफ फिर घट के 2C हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग को जानना ज़रूरी है। ये ग्राफिकल मेथड में अगर पूछेगा इस तरह से भी हम जवाब दे सकते हैं, क्रोमेटिन के लेवल में पूछेगा उसके बाद में भी हम जवाब दे सकते हैं आपको अमाउंट ऑफ डीएनए के लेवल पे। बाकी आपका जीवन फेज एस फेज G2 फेज में क्या चेंजिंग आएगा उसको मैंने यहाँ पे एज ए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, G2 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड डबल होता है, जबकि बाकी सेल ऑर्गन का डेवलपमेंट आपका जीवन फेज में होता है। इसलिए जो हमारा अमाउंट ऑफ डीएनए है उसका क्या चेंजिंग होगा सारे स्टेज में, चाहे जीवन फेज एस G2 एम फेज में, या ग्राफिकल मेथड में मैंने बता दिया। क्रोमेटिन के बेसिस पे अगर पूछा जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे। इसलिए इस बात को भली भांति हम लोग को जानकारी रखना है और इसको 2-3 बार आप देख लीजिएगा, हम आपके अंदर में स्टैंडिंग हो जाएगा, MCQ कर लीजिएगा, मामला क्लियर हो जाएगा। इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। धन्यवाद।